Okay, so this video wanted to make since a very long time. Hello everyone, मैं हूँ पल्लवी जोशी and I welcome you to another video of Life Pallavi and You. Today we are going to talk about the belly fat. मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि बेली फैट साइड से रह जाता है एंड यहाँ से रह जाता है, वहाँ से रह जाता है. सो प्लीज़ टेल मी फ्यू एक्सरसाइजेस. बट बेली फैट के लिए एक्सरसाइज से, जैसे मैंने पहले ही बोला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डाइट फॉलो करें. आप अच्छी डाइट लें. डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को स्टार्व कर दें, अब आप भूखे मर जाएं, ऐसा नहीं है इसका मतलब. बट आप कार्ब्स कम लें, प्रोटीन ज़्यादा लें, वर्कआउट के बाद प्रोटीन लें. ओके, पहले भी आप ले सकते हो बट आई प्रेफर बाद में. सो दैट्स माय फंडा. ओके, आपकी हर एक डाइट जो होती है, जो भी आप मील लेते हैं, उसमें आप देखिए कि उसका कुछ पोर्शन जो है वो वेजिटेबल से बना हो, कुछ पोर्शन जो है सैलड से बना हो, कुछ पोर्शन उसका सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बना हो. एंड उसके बाद ट्राई टू हैव कार्ब्स. ओके, तो आप जितना मीठा कम लें, सबको पता है. फ्राइड कम खाएं. वीकेंड इज़ अ वेरी डेंजरस टाइम. बहुत सारे लोग पूरे हफ्ते की मेहनत बर्बाद कर देते हैं वीकेंड में बिंज करके, तो वो कम करें. ओके, हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ फ्लूइड्स काफ़ी लें, पानी काफ़ी लें. एंड कीप योर सेल्फ एक्टिव, कीप योर सेल्फ बिजी. आप जैसे एवरी एन आवर, अगर 1 घंटा हो जाता है आपको बैठने का जॉब है आपका, 1 घंटा हो जाता है अगर आपको, तो आप जाएं, टेक अ वॉक एंड कम बैक. ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बेली फैट जो है वो कम होगा. बेली फैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू व्हाट यू ईट. ये हमेशा से मैंने बोला है, आप क्या खाते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपके पेट पे. सो सी, वन मोर थिंग आई रियली वांट टू से हियर इज़ दैट हेल्दी इज़ अ लाइफस्टाइल. ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन डाइट कर लिया, उसके बाद 5वें दिन आप कुछ खा सकते हैं. आपका गोल मीट हो गया, उसके बाद आप नॉर्मल अपने रूटीन में यू कीप ऑन ईटिंग मीठा या समथिंग लाइक दैट, वो इफेक्ट करेगा आपकी बॉडी को. सो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल ऑब्टेन करें. राइट, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप नॉर्मल खाना खाते ही नहीं है. मैं आई ईट ब्राउन राइस, आई ईट इट 7 days in a week मैं खाती हूँ. एंड बट मैं पोर्शन थोड़ा सा कम रखती हूँ. ठीक है, इफ़ आई वॉन्ट टू हैव समथिंग मीठा वंस इन अ वाइल मैं खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि दैट आई डोंट ईट. बट यू विल सी कि पेट का जो फैट होता है वो बहुत स्टबन होता है और वो जाने में बहुत टाइम लगाता है और आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता. सो दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट विथ वॉट यू ईट. नाउ, अब जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ वो उसमें आपके अपर एब्स पे वर्क हो रहा है, आपके लोअर एब्स पे वर्क हो रहा है और आपके ऑब्लिक पे वर्क हो रहा है. मैंने एक ही सेट दिखाया आपको क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाता है, बहुत अनइंटरेस्टेड लोग हो जाते हैं फिर उसमें. बट आपको 3 सेट्स करने हैं. ट्राई कीजिए, अगर आपको लूज करना है वेट तो आप एवरी ऑल्टरनेटिव डे ये वर्कआउट करें. नाउ कैप्शंस में बहुत सारे लोग ये डालते हैं कि इतने दिनों में वेट कम हो जाएगा, इतने दिनों में वेट कम हो जाएगा. सी, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. आपको डेफिनेशन दिखने लगेगा, आपको फ़र्क दिखने लगेगा. बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका एकदम से वज़न ऐसे छूमंतर हो जाएगा तो वो कोई भी नहीं कर सकता. राइट, सो या, having a good diet and workout and sleep and rest days is something that is going to give you that desired body. Okay, now without wasting time, let's. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट एक्सरसाइज. आप नॉर्मल क्रंचेस से बेटर ये होता है कि आप कोई वेट उठा लें एंड उसके सहारे पे आप ऊपर उठें. राइट, नाउ जो भी आप फोर्स लगाएंगे वो आपके अपर और लोअर एब्स से होगा, आपके कंधे से नहीं होगा. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज. क्रंचेस में ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि कंधे में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है. वो इस वजह से क्योंकि आप उठ जो रहे हैं, आप यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ योर नेक. आप स्ट्रेस अपने नेक पे डाल रहे हैं, अपने पेट पे नहीं डाल रहे. सो ट्राई टू गेट अप थ्रू योर स्टमक. ये कम से कम आपको 15 से 20 रेपिटेशन करना है. अगेन आई एम शोइंग यू जस्ट 1 सेट. आपको इसके 3 सेट्स करने हैं. अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप वाटर बॉटल ले सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू दिस जर्नी. सो ये सेकेंड एक्सरसाइज है. इसमें आप पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि आपका हिप और जो कंधा है उसका पोजीशन पैरेलल रहे. दूसरी बात, आप
माउंटेन क्लाइंबर्स की तरह ये है। सो वन टाइम यू गोना गो डायगनली, आप साइड वेज जाएंगे सो दैट आपके ऑब्लिक्स पे ये वर्क करे, और एक बार आप स्ट्रेट अपनी कोनी की तरफ जाएंगे ताकि आपका अपर एब एंड लोअर एब भी ये वर्क हो। रिमेंबर यू हैव टू डू एटलीस्ट 15 repetitions फ्रॉम ईच लेग। नाउ दिस इज द थर्ड एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोला था कि हम लोग पल्स जो है वो करेंगे अब। सो 30 डिग्री एंगल पे आपने अपने पैरों को पूरा स्ट्रेट करके, योर टोज आर ऑल्सो स्ट्रेटेंड, आप इसे 10 से 20 सेकेंड रोकेंगे। देन यू गो टू 60 डिग्री एंगल और इसके बाद हम लेंगे 90 डिग्री एंगल। प्लीज़ इंश्योर करेंगे कि आपका पैर जो है वो स्ट्रेट हो, जैसे मैंने कैमरे में देखा है। ऐसे यू कैन ऑल्सो सी इन द मिरर सो दैट आपकी नी बेंट ना हो। नाउ 90 डिग्री के बाद वापस हम 60 डिग्री गए, आपके टोज पॉइंटेड होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका लोअर एब्स पे इफेक्ट हो। नाउ यू गो टू 30 डिग्री एंगल। इंश्योर कीजिएगा कि आपकी कमर जो है वो ज़मीन से चिपकी हुई हो whenever you do this. Now this is the fourth exercise and everybody knows this is one of my favorite Russian twist. आप अगर वेट बढ़ाना चाहें इसमें तो बढ़ा सकते हैं। completely आपको डायगनली इसमें जाना है जब तक आप ज़मीन ना छुएं। अगर आपको टेबल टॉप पोजीशन पैर ऊपर रखना डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप पैर ज़मीन पर भी रख सकते हैं। नाउ आप जितना अच्छे से इसमें ट्विस्ट करेंगे उतना ही इफ़ेक्टिव ये होगा आपके एब्स से। सारी एक्सरसाइजेस में आपको स्ट्रेस अपने एब्स पे डालना है। सो देन यू गोना गेट द परफेक्ट रिजल्ट। नाउ दिस इज़ नॉर्मल, हम लोग वेट पैर उठाते हैं ऊपर। अब इसमें आपको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया है ताकि आपके अपर एब्स पे अच्छे से असर पड़े। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर एंड द अपर एब्स, क्योंकि जब आप अपने पैर उठा रहे हैं तो आपके लोअर एब्स वर्क कर रहे हैं, एंड जब आप उसे ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं तो आपके अपर एब्स वर्क कर रहे हैं। सो यू कैन एक्चुअली मेक एटलीस्ट डू 15 सेट्स ऑफ इट। 15 रेपिटेशंस आपको ये करने चाहिए। आई नो इट विल पेन, थोड़ा सा अपर एब में आपका पेन होगा, बट इट इज़ अ वेरी 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 इफेक्टिव एक्सरसाइज। दिस इज़ अनदर वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर एब्स। अपर एंड लोअर एब्स दोनों आपके वर्क करेंगे। पैरों को ज़मीन पे टच नहीं करना है, कंधों को भी ज़मीन पे टच नहीं करना है। इन बिटवीन का मोमेंट है ये। जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉज कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव रहेगा। सो डू एटलीस्ट 15 रेपिटेशंस ऑफ इट। नाउ एट द लास्ट, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लैंक इज समथिंग दैट गिव्स अ फुल बॉडी वर्कआउट। हमने इसमें शॉर्ट प्लैंक किया है, हम एल्बोज के सहारे पे हैं। इफ़ यू वांट टू डू अ फुल स्ट्रेचअप प्लैंक यू कैन डू दैट। बस एक ही चीज़ इंश्योर करना होता है प्लैंक में कि आपके हिप और कंधे जो हैं वो एक ही लाइन में हो और पैरेलल टू द ग्राउंड रहे। डू नॉट लेट इट स्टूप डाउन। नाउ हाउ यू आर सपोज टू डू प्लैंक इज़, आप अपने आप को टाइम कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके अपना इंटेंसिटी बढ़ाए। प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आप डेली बेसिस पे भी करेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इट्स अ फुल बॉडी वर्कआउट। सो अगर अभी तक आपने किया है, ऑल द बेस्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड कंटिन्यू दिस वर्क। वीडियो आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट गिव इट thumbs up एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर करें, लाइक करें। कुछ भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। एंड अंटिल वी मीट अगेन, स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्टे एट होम।